सुंदरनगर में शुक्ति मुनि की तपोस्थली पर आयोजित 7 दिवसीय ऐतिहासिक नलवाड़ एवं किसान मेले का शुभारंभ रविवार को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हुआ। मेले का आगाज तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश तरवानी ने बैल पूजन और खूंटी गाड़ कर किया। इसके बाद ध्वजारोहण के साथ मेले की औपचारिक शुरुआत हुई। मुख्य आकर्षणों में रंग बिरंगी शोभा यात्रा और बैलों की खरीद फरोख्त शामिल है, जिसमें दूर दराज के किसान बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। मेले में पारंपरिक खेल, कुश्ती प्रतियोगिताएं और स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मंत्री धर्माणी ने मेले की व्यवस्थाओं की सराहना की और इसे प्रदेश की समृद्ध कृषि और पशुपालन संस्कृति का प्रतीक बताया। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार के बजट और भविष्य के विकास प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। यह मेला न केवल कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देता है, बल्कि क्षेत्र की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं सभी सुंदरनगर वासियों को, मंडी वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ऐतिहासिक मेला है। 100 साल से ज़्यादा इस मेले को जो है हो गए हैं और अपना ऐतिहासिक महत्व है। साथ में समय के साथ साथ इसमें कई तरह के बदलाव जो हैं इसमें देखने को मिले हैं और काफ़ी अच्छे स्तर पे जो है इस मेले की जो है पहुंच हुई है और बहुत अच्छे कलाकार यहाँ पे आते हैं, स्थानीय भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। रेसलिंग बड़ी अच्छी होती है। पिछले साल तो मैं रेसलिंग में भी यहाँ पे आया था, लास्ट उसमें कंक्लूडिंग डे पे। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ और हमारे जो स्थानीय नेता हैं सोनलाल ठाकुर जी और लाल सिंह जी हैं, हमारे विवेक जी हैं, हम सब की तरफ से भी जो है सभी को बधाई। और बहुत अच्छा प्रयास जो है वो स्थानीय नेतृत्व की तरफ से और स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो है इस मेले के बेहतर आयोजन के लिए हुआ है। 10 में से 10 इसलिए दिए, एक तो जो परिस्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नकारात्मक रवैये के कारण पैदा हुई है, जिस वजह से आरडीजी आज बंद हो गई है। एक बहुत बड़ा अपराध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है और इसलिए ही उनको अपराधी की संज्ञा दी है, क्योंकि इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता कि हिमाचल प्रदेश के चाहे युवा हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, दूर दराज के इलाके हैं, विकास के हर पहलू के ऊपर जो है पैसा खर्च होता है। लेकिन पैसे को बंद करके जो है एक भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक नकारात्मक राजनीति की है, क्योंकि ये परेशान है। पहले इन्होंने ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार को गिराने की कोशिश की, लेकिन हिमाचल की जनता के हम आभारी हैं कि उन्होंने पहले भी हमारी 40 सीटें थी और दोबारा 6 सीटें जिताकर जो है हमारी संख्या दोबारा 40 पे पहुंचा दी। अब ये उस पर इनका बस नहीं चला, तो इस तरीके से ये नकारात्मक जो रवैया है इन्होंने अपनाया और आरडीजी बंद होने से बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल का हुआ है। आज हम देखते हैं कि बीबीएमबी की एरियर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी हमारे पक्ष में जो है फैसला हुआ है, लेकिन आज भी जो है वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है और इसमें भी भारत सरकार जो है वो एक मैं कहूँगा कि सकारात्मक रवैया जो है नहीं अपना रही है। हमारा शानन पावर प्रोजेक्ट है जो जोगिंद्रनगर में है, इसी ज़िले में, उसको 100 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन उसको भी अब वापस प्रदेश को हैंडओवर करने के लिए हमने जहाँ भारत सरकार से भी गुहार लगाई और अब न्यायालय का जो है मजबूरन जो है उसमें दरवाज़ा खटखटाया है। तो इस तरह से एक नकारात्मक जो रवैया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रहा है वो आपके सामने है। हमने इस बार भी जो है सरकारी संकल्प जो है विधानसभा में पेश किया और बीजेपी के नेताओं से अनुरोध किया, अलग से 3 दिन जो है सिर्फ आरडीजी बहाल करने के ऊपर जो है चर्चा की गई कि आप इसमें हमारा साथ दें। सर्वसम्मति से अगर यहाँ से प्रस्ताव पारित होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो सरकार है वो इस पर ज़रूर कुछ सकारात्मक जो है सोच रखते, लेकिन ऐसा करने से या तो घबरा गए, क्योंकि प्राइवेटली तो उन्होंने कहा है, जब यहाँ पे पनगड़िया जी की अध्यक्षता में जो ये 16 वित्त आयोग की सिफारिशें देने वाली कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उसमें उन्होंने कहा कि मिलना चाहिए, लेकिन जब हमने प्रस्ताव की बात करी तो उसमें से जो है वो बैकआउट कर गए। और ऐसा ही रवैया जो है जब 2023 में बहुत बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, हज़ारों लोग जो है बेघर हो गए, उसमें भी एक सरकारी प्रस्ताव विधानसभा में लाए थे कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का रवैया जो है नकारात्मक रहा, इसलिए इनको जो है एक राजनीतिक अपराधी की संज्ञा दी है।
अपराधी कोई क्रिमिनल उस तरह का अपराधी नहीं है क्राइम, लेकिन एक राजनीतिक अपराध जरूर है जो देश के प्रदेश के युवाओं के साथ और महिलाओं के, किसानों के, गरीब परिवारों के, दूर दराज के इलाकों के साथ जो है अपराध भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नितेश सैनी की रिपोर्ट। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।